बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म के लोगों के लिए रामनवमी का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक चैत्र महीने में 9वें दिन यानी नवम तिथि पर कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया था। इसलिए इस दिन राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी चौथी नवरात्रि नवम के दिन पड़ती है। आइए जानते हैं रामनवमी कैसे और क्यों मनाई जाती है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नए दिन में माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा की विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है भगवान राम ने भी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए देवी दुर्गा की उपासना की थी। इसलिए नवरात्रि का नव तिथि पर देवी दुर्गा और भगवान राम दोनों की पूजा की गई। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान राम और उनके तीनों माताओं का जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा है बताई जाती है। इसके अनुसार राजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में से महीने में जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा दशरथ ने पुत्र यज्ञ करवाया। प्रसाद में यज्ञ में जो खीर थी उन तीनों रानियों को खिलाई गई। कुछ समय के बाद राजा दशरथ को घर में खुशखबरी सुनने को मिली, यानी तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। उसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या माता ने राम के कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ को अब उनके उत्तराधिकारी मिल गए चुके थे। यहाँ से तिथि राम जन्म भूमि के रूप में बनाई जाती है। आपको बता दें, अगर संहिता में उल्लेख मिलता है जिस वक्त प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वक्त दोपहर की घड़ी की घड़ी थी। उस समय पूर्णवसा नक्षत्र कर्क लगन और मेष राशि थी। शास्त्रों में बताया गया है भगवान राम के जन्म में वक्त सूर्य और पंच ग्रह की शुभ दृष्टि थी और इन खास योगों के बीच में राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र का जन्म हुआ था। आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य में श्री रामचरितमानस की रचना में अयोध्या में इस शुभ मौके पर शुरू की थी। इसलिए अयोध्या नगरवासी और विशेष महत्व होता है। भारत ही नहीं, देश विदेशों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार बड़ा एक अदृश्य एक नज़ारा देखने को मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूं और मैं आप लोग कहना चाहता हूं, यदि आप लोग अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या बच्चा नहीं हो पा रहा है या शादी नहीं हो पा रही है या बच्चा एजुकेशन में ठीक स्थिति में नहीं है या घर में कोई परेशानी आ रही है, क्या बच्चा विदेश जाएगा, ऐसी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। मेरी मात्र फीस 2100 रुपये है। दोस्तों, एक मैं भाग्य दर्पण नामक कुंडली आपको दूंगा जो लगभग 300 पेज की कुंडली होगी। 6 तरीके से कुंडली देख के बताऊंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे मोबाइल नंबर 9368433275 पर संपर्क करें। दोस्तों, यदि आपको मुझसे बात करनी है तो एस्ट्रोटॉक पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। वहाँ मैं बहुत सस्ते में रेटों में आपको मिलूंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।